अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को एक डिज़ाइनिंग फ़्रॉक की कटिंग और सिलाई का तरीका सिखाऊंगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा तरीका इसमें सिखाया है। तो ये मेरे पास कपड़ा है और चौड़े अरज में है, यानी कि ये 1.5 गज चौड़ाई वाला कपड़ा जो है वो नहीं है, नॉर्मल अरज में है, लेकिन फिर भी बाकी कपड़ों से इसकी अरज बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे पहले तो हम फ्रंट और बैक साइड का हिस्सा अलग कर लेंगे और आस्तीन को भी अलग कर लेंगे। और इसके बाद फिर इसमें ये देखेंगे कि इसमें मुझे लगा कि इसकी घेर अच्छा है, अरज अच्छा है, तो इसमें मैं फ्रॉक सी लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें शोल्डर का हिस्सा कितना रखना है। तो ये गले की बीच पैनल पे मैंने एक निशान लगाया है और उसके आगे से मुझे बाकी ग्राफिंग करनी होगी और बीच का पैनल अलग करना है। तो ये बीच पैनल के लिए मैंने पीस अलग कर दिया है। इसकी चौड़ाई आप अपने कंधे के हिसाब से रखेंगे, यानी कि जितना आपका कंधा है उस हिसाब से आपने इसमें से बीच का पैनल निकालना होगा। तो मैंने तकरीबन 10 इंच का निकाल लिया इसमें से। ये एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से मैंने पैनल की कटिंग कर ली है और बैक के लिए भी जो इसका साइड का हिस्सा बचा था उसी से फिर मैं इसके बैक के लिए भी ये पैनल कटिंग कर लेती हूँ। जितना मैंने यहाँ रखा था तकरीबन ये होगा 5 इंच तक का, ये 5 इंच आ रहा है और इसको भी 5 इंच पर ही मैंने फोल्ड किया है। अब इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा का पीस हटा दिए। दोनों को बिल्कुल इक्वल करना है। यहाँ एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी की वजह से कपड़ा जो होता है वो सिलाई में थोड़ा खिंच के आता है, इसीलिए ये जो हिस्सा मुझे अंदर लग रहा है इसको भी मैं इसके साथ इक्वल कर लेती हूँ। और ये फालतू लंबाई का जो कपड़ा है वो मैंने हटा दिए। ये 39 की टोटल लेंथ आ रही है मेरे पास। ये बैक साइड का जो कपड़ा है हमारे पास उसको इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड किया और इसको भी नापेंगे कि इसमें हमारे पास कितना घेरा आ रहा है। तो सबसे पहले नाप लेते हैं ताकि ऐसे ना हो सिलने के बाद हमारा दामन फिटिंग पड़े। ये 13 इंच का आ रहा है। 13 से जब हम इसको खोलेंगे तो ये 26 इंच का बन जाएगा। एक सिलाई का जाएगा तो 25 इंच। तो इस तरीके से ये हिसाब हमारे पास थोड़ा कम आ रहा है। तो अब मेरे पास एक पीस ये जो फ्रंट से बचा हुआ था ये भी एक्स्ट्रा मौजूद है, तो इस पीस को भी मैं इसमें इस्तेमाल कर लूंगी। ये बॉर्डर साइड इस पर सादा आ रहा है, हालांकि सिलाई में तो हमारा आधा इंच चला जाता है। जब ये फ्रॉक के अंदर आएगा तो बहुत बुरा दिखेगा, इसलिए इसमें से मैं पहले ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लूंगी। अब मेरे पास बचता है ये वाला कपड़ा और एक मेरे पास बचता है ये वाला जो फ्रंट पैनल से एक्स्ट्रा निकला था। अब मैं इसको नापूंगी कि ये कितने इंच का है। ये आ रहा है हमारे पास तकरीबन पीस 13 इंच का। अब इसको नापेंगे कि इसमें हमारे पास कितना पीस आ रहा है। 13, 13 26 और 13। ये मैंने कट लगाए हैं इस पे। जो फ्रंट पैनल से पीस बचा था उसी की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इस पे 3 निशान लगा दिए हैं। एक कली ये हो जाएगी और एक कली हमारी ये हो जाएगी। अब इसको इसके साथ सेट करेंगे पिनों से। ये हमने तीनों पैकेट्स को इस तरीके से सेट कर दिया है, बिल्कुल इक्वल बॉर्डर आना चाहिए इसका। ये लास्ट पीस है, इसको भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। इसको आप पिन अप करेंगे ताकि जो कपड़ा हमने सेट किया है वो इधर उधर ना सरके।
आधा इंच इसको अब इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे। सिलाई का मार्जिन जो आएगा हमारा वो हम इसके ऊपर चढ़ा के रख देंगे। कपड़े की ऊंच नीच को निकाल लेंगे। इसके बाद हम कंधे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कंधा हमारा आ रहा है 6.5 इंच पे, लंबाई में भी 6.5 इंच का रखेंगे। यहाँ से भी हाफ का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 7.5 पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने आधा इंच इसको अंदर की तरफ करना है और यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारे पास आ रहा है तकरीबन 9 इंच का। 9 इंच के साथ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है और इस राउंड को हमने यहाँ से राउंड दे देना है। और बैरूनी के लिए भी हमने ये देना है। बैक साइड के लिए हमारी बाहर वाली लाइन पे कटिंग होगी, फ्रंट के लिए हमारे अंदर साइड से कटिंग होगी। गले का निशान यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से भी हमने डीप लाइन का निशान लगा देना है। इसके बाद बॉडी लंबाई का निशान लगाना है जहाँ हमने अपनी कमर की फिटिंग देनी हो। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तकरीबन 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे आप कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे, 7.5 या 8 पे लगा लेते हैं अपनी कमर का निशान। और यहाँ से हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। शेप पट्टी है तो आप शेप पट्टी की मदद भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। ग्राफ मुकम्मल हो चुका है और अब इस पर हम कटिंग करेंगे। और उसके बाद फ्रिल का जो ये रखा है हमने साइड कली, उसे भी पिन अप कर लेंगे और पेटी के हिस्से को भी पिन अप कर लेंगे। जो पैनल का हमने कटिंग किया था अलग से पीस, उसको भी पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने से ये फायदा होता है कटिंग के दौरान कपड़ा इधर उधर सरकता नहीं है। तो अब बनाए हुए ग्राफ पे कटिंग करेंगे। पहले बैरूनी कटिंग होगी बैक साइड की और उसके बाद फिर हम बैक का हिस्सा अलग करके फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। और अब आस्तीन का कटिंग होगा। अरमोल का नाप लेके आस्तीन का राउंड देंगे और तकरीबन 10.5 इंच पर हमारा राउंड आया है। और आस्तीन की गोलाई दे देंगे और जितना हमें आगे से रखना है पौंची तो उतना निशान लगा के हमने शेप दे देनी है। और अब इसी शेप पे हम कटिंग कर लेंगे। अब कमीज पे हम गले पे फ्यूजिंग रखेंगे और जो तैयार गला हमारे पास आया है एम्ब्रॉयडर्ड, उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी का जो उभार है उसी के ऊपर से आपने लाइन ड्रॉ करनी है उस एम्ब्रॉयडरी के बाहर से। और उस बैरूनी साइड पे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और राउंड दे देंगे। अगर डायरेक्ट राउंड दे सकते हैं तो डायरेक्ट भी आप राउंड दे सकती हैं। अब बनाए गए ग्राफ पर हम कटिंग कर लेंगे। ख्याल रहे कि आउटलाइन की एक्स्ट्रा जो हमने 1.25 इंच पे मार्जिन रखा था कटिंग उसी पे हो। अब इस फ्यूजिंग को हम बैक साइड के लिए भी इतने ही निशान लगाएंगे फ्यूजिंग पर। फ्रंट साइड का लिया, ये 8 इंच की चौड़ाई आ रही है। बूट नेक की हमेशा 4 इंच की डबल और 8 इंच की ओपन चौड़ाई होती है। तो इसके हमने डबल का निशान लिए 4 इंच का और फ्यूजिंग को भी 4 इंच पर फोल्ड कर देना है प्लस 1 इंच सिलाई का। और इस पर हमने इसकी गहराई का जितने फ्रंट गला है उतना ही मैं बैग रख रही हूँ। नॉर्मली बूट नेक में फ्रंट बैक गला बराबर होते हैं। तो इस पर भी मैंने 4 इंच चौड़ाई पे और जितनी हमारी फ्रंट गले की चौड़ाई थी उसी हिसाब से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और एक बॉक्स बनाया है और उसमें गोलाई दे दूंगी मैं। जिस तरह की फ्रंट गले की गोलाई आई थी उसी हिसाब से हमने बैक का गला भी रखना है। और ये ग्राफिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे और कपड़े पर इसको चिपका देंगे। जैसा कि सबको पता है कि आजकल ये गला बहुत ही फैशन में इन है और ज्यादातर लोग इसी गले को पसंद करते हैं। और एक फायदा तो इसका ये भी होता है कि इसमें गहराई नहीं होती और दूसरा ये है कि आसानी से तैयार भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अब कपड़े पे भी जब हम फ्यूजिंग चिपकाएंगे तो ख्याल रखेंगे कि पहले तो सेंटर की मार्किंग कर लेंगे और सेंटर से 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरे साइड पर हम मार्किंग कर लेंगे। और उस पर बैक साइड के लिए जो हमने गले की ग्राफिंग कटिंग की थी वो फ्यूजिंग लगा लेंगे। ख्याल रहे कि ऊपर साइड से कोने जो होते हैं वो एक ही बराबर रख के चिपकाए ताकि ऊंच नीच ना आए। और गला चिपकाने के बाद आप इस पे आधे इंच की बैरूनी कटिंग कर लेंगे और इस्त्री की मदद से इसका बैरूनी साइड पे जो हमने आधे इंच का मार्जिन दिया था वो कपड़ा इस इस्त्री से अच्छी तरह प्रेस करके सेट कर लेंगे
ताकि तुरपाई के दौरान फिर हमें आसानी रहे। और फ्रंट गले को डायरेक्ट चिपकाएंगे, इसकी अंदरूनी कटिंग नहीं देंगे क्योंकि ये एम्ब्रॉयडर्ड गला है, तो इसमें अगर हम कटिंग दे देते हैं तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए इसको हम पूरा ही चिपका देते हैं। और आउटलाइन से आधे इंच की इस पे भी एक्स्ट्रा की कटिंग देंगे। ऊपर साइड से भी जो ऊंच नीच आ रही है कपड़े में वो भी निकाल लेंगे। और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा हमने आधे इंच पे रखा था उसको अच्छी तरह प्रेस करके बिठा देंगे ताकि तुरपाई में आसानी रहे। अब गले पे 1 बूट की सिलाई लगा लेंगे। पहले फ्रंट गले पे मैंने सिलाई लगाई है 1 बूट की, और अब बैक गले की भी सेम इसी तरीके से 1 बूट की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने में ये फायदा होता है कि तुरपाई में भी आसानी रहती है और फिनिशिंग भी आती है। अब जो हमने कलिया कटिंग की थी तो उसमें हमने फ्रिल के लिए जो कपड़ा कटिंग किया था उसमें हम प्लेटें भर देंगे। ख्याल रहे कि जो एक साइड पे प्लेटें आप डाल रहे हैं उसका रुख साइड पर आए, पैनल की तरफ ना हो। और सेम इसी तरीके से हमने चारों कलियों में फ्रिल भरनी है प्लेटें, और उसके साथ फिर पेटी का हिस्सा जो होगा वो सिलाई कर लेंगे। चारों साइड की जो फ्रिल थी या कलिया केले, उस पे फ्रिल का जो कपड़ा होता है वो एक ही तरीके से इसमें हम प्लेटें भरेंगे, और उससे उसी तरीके से फिर हम इस पर पेटी का कपड़ा रखकर सिलाई लगाएंगे, और उसके ऊपर फिर एक फाइनली सिलाई भी लगा लेते हैं। और ये पैनल के साथ इसको कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे और अपनी सिलाई लगानी शुरू कर देते हैं। पैनल के साथ साइड का हिस्सा जो फ्रिल वाला था पेटी के साथ वो हमने सी लिया है, और अब पैनल के साथ दोनों साइड की फ्रिल जो थी वो सिलाई कर लेंगे। ये एक साइड की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है और अब हम दूसरे साइड की सिलाई लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, कोई भी हिस्सा मिस नहीं किया है। पूरी वीडियो वॉच कीजिए तो बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि देखने में ये फ्रॉक आजकल फैशन में बहुत ही इन है, सब लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगी। कलिया जो थी वो पैनल के साथ सिलाई हो चुकी है। अब उसके ऊपर हम एक फाइनली सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने डायरेक्ट ही सिलाई लगाई है, और अगर आप चाहे तो आप इस पे गुम सिलाई के साथ पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और कोई भी लेस भी आप इसमें गुम सिलाई के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी सिलाई लगाए तो आपके टांके में झोल ना आए, क्योंकि जब भी इस तरह की सिलाई हम लगाते हैं जिसमें या ओपन शर्ट होती है या साइड कलिया होती है या प्रिंसेस कट होती है, तो उसमें अगर झोल आ जाए तो सारी खूबसूरती चली जाती है सूट की। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होगा कि आप सिलाई में कोशिश करें कि झोल बिल्कुल भी ना आए। और सेम इसी तरीके से हमने अभी बैक साइड की फ्रिल जो थी उसमें भी प्लेटें भरनी है दोनों साइड की फ्रिल में, और उसके साथ फिर हम अपनी पेटी का कपड़ा सिलाई कर लेंगे, और फिर बैक पैनल के साथ जो सेंटर पैनल था उसके साथ फ्रिल की सिलाई भी इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट तैयार किया था। ये वाली फ्रिल भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके साथ भी अब मैंने पेटी का हिस्सा सिलाई कर लिया है। एक फाइनली सिलाई इसके ऊपर भी लगा दी है। और सेम दूसरे साइड की भी सिलाई इसी तरीके से तैयार हो चुकी है फ्रिल की। और अब सेंटर पैनल के साथ हमने एक साइड की कली या फ्रिल जिस जो भी कह दे आप वो जोड़ दी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की भी सिलाई हमने मुकम्मल करनी है। सिलाई के दौरान ये ध्यान रखा करें कि टांका हमेशा छोटा रखें, क्योंकि इससे सिलाई मजबूत जाती है, और स्टार्ट और एंड पर हमेशा रिपीट सिलाई लगाया करें। अब ये फाइनली सिलाई हमारी इसके ऊपर भी लग जाएगी, और इस तरीके से ये होगा कि हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम अपने गले की सिलाई करेंगे। ये तकरीबन हमारी दोनों साइड के पैनल के ऊपर फाइनली सिलाई लग जाएगी अब, और इसके बाद फिर गला तैयार करेंगे। ये सूट मेरे पास सिलाई के लिए आया था और उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर दें।
तो मैंने कोशिश की है कि अच्छा सिलें, और मैंने अपनी मर्ज़ी से ही इसको डिज़ाइन किया है। उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था कि जैसे आपको अच्छा लगे आप सी दें, और मुझे यह फ्रॉक आजकल बहुत चल रही है, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये मैंने उनके लिए सीने की कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा सिल जाए। और सोचे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो जो जो अपने लिए सीना चाह रहा है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो अब हमने जो फ्यूजिंग चिपकाया था गले के लिए, पहले हम फ्रंट गला जो है वो तैयार करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसकी अंदरूनी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर की कटिंग हमने फ्यूजिंग की नहीं की थी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। क्योंकि हम पहले से जब कटिंग कर लेते हैं तो एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा जो होता है वो इधर उधर बीच में मिस हो रहा होता है, कभी सिलाई ऊपर चढ़ जाती है, तो इसके लिए आपने ये ध्यान देना होता है कि बीच के हिस्सा आप कटिंग नहीं करेंगे, और हमेशा गला कच्चा करने के बाद अंदरूनी सिलाई जो लगाएंगे वो एम्ब्रॉयडरी के बाहर बाहर से लगाएंगे। और बैक का गला जो है उस पर भी एक कच्चा टांका लगा लेंगे ऊपर से, फिर सेंटर की सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद फिर आपने अपने राउंड में गले की सिलाई लगा के आधे इंच की आपने कटिंग कर देनी है। जो एक्स्ट्रा गले का अंदर का कपड़ा है वो कट कर देना है, और इस गले में कट लगा लेने हैं। कट से ये फायदा होता है कि जब हम कट लगाते हैं तो गला बहुत आराम से बैठ जाता है, और इसमें झोल भी नहीं आता और सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। अब शोल्डर सिलाई करेंगे। फ्रंट के गले के ऊपर हमने बैक का गला जो है इस तरीके से रखना है कि जो आड़ी पट्टी थी उसको इसके ऊपर फोल्ड कर देनी है। दो तरह के गले आप इस शर्ट में सीख जाएं। एक तरीका तो ये है, अक्सर ब्रांडेड सूट जो होते हैं वो इस तरीके से स्टिच होके आते हैं, जैसे हमारे बिन सईद वालों के सूट होते हैं, आगा नूर वालों के होते हैं, वो इसी तरीके से शोल्डर ज्वाइन करते हैं। और एक तरीका जो है वो टेलर के तरीके से है, वो तरीका मैंने इसमें आपको सिखाया है। तो शोल्डर पे गौर कीजिएगा कि दोनों शोल्डर किन मुख्तलिफ तरीकों से मैंने सिए हैं। एक टेलर के तरीके से सिया है, और एक ब्रांडेड सूटों के शोल्डर जिस तरीके से सिलाई होते हैं मैंने उस तरीके से सिए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिटेलन आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी। और अब साइड की दोनों साइड की सिलाई हम लगा लेंगे। जितनी हमें अरमोल चेस्ट कमर का निशान लगाया था फिटिंग का, वहीं से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। और दोनों साइड की सिलाई जब मुकम्मल हो जाती है तो हमने आस्तीन पे फिर लेस रख के सिलाई लगानी है, और उसी लेस को गुम सिलाई के साथ सीने के लिए लेस के ऊपर कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और जो पहली वाली सिलाई लगी थी उसी सिलाई के साथ साथ हमने एक और सिलाई लगानी होगी। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने इसकी दूसरे आस्तीन का भी यही तरीके से सीना है। अब जो गुम सिलाई के लिए हमने ऊपर की दूसरी सिलाई लगाई थी उसको इसी से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, और अंदर साइड पे जैसे हम चाक दामन की फोल्डिंग करते हैं सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे फोल्डिंग करके आधे इंच पे अंदर की तरफ मोड़ लेना है, और अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। आस्तीन को जब भी सिलाई लगाए तो इस तरीके से पहले तिकोन मोड़ लिया करे, जितनी आपको फिटिंग चाहिए फिटिंग का निशान लगा लिया करे, और फिर दोनों साइड से अंदर की तरफ तिकोन मोड़ के जब सिलाई लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से आस्तीन सिल जाएंगे। और आस्तीन का ये फायदा होता है कि इसमें फिर आगे की तरफ कपड़ा नहीं निकलता। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट सी लेते हो तो वो फिर ये सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आस्तीन में बार बार बाहर को निकलता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आप हमेशा आगे से तिकोन मोड़ के अंदर की तरफ और सिलाई लगा लिया करें। और अरमोल की लाइन जो है जहां हमें अरमोल की फिटिंग देनी है वहीं तक सिलाई लाके आपने सिलाई पक्की करके फाइनल कर देनी है। सिलाई आस्तीन की हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब कमीज को हम उल्टा रखेंगे और आस्तीन को सीधा करके कमीज के अंदर सेट कर लेंगे, और चेस्ट के पास से हम आस्तीन को सिलाई करना शुरू कर लेते हैं। और एक राउंड में हमको इस आस्तीन की सिलाई लगानी है। अगर आपके चेस्ट आर्मोल का फिटिंग का नाप और आस्तीन का एक बराबर होगा तो बहुत ही आसानी से आपकी आस्तीन सिलाई हो जाएगी।
और अक्सर स्टूडेंट को लोगों को ये मसला होता है कि कभी अरमोल बढ़ रहा होता है, कभी आस्तीन का साइज बढ़ रहा होता है। तो इसके लिए एक और आसान तरीका भी है जो मैंने अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो चैनल का विजिट करें और वो भी देख सकते हैं। आस्तीन दोनों गोलाई में लगेंगे, इस तरीके से सिएंगे तो भी, अगर उस तरीके से सिएंगे तो भी, लेकिन सिर्फ तरीका मुख्तलिफ है, लगेंगे दोनों ही गोलाई से। अब जो चेस्ट का इजाफी कपड़ा होता है उसको तिकोन मोड़ के वहां से सिलाई लेके जानी होती है ताकि झोल ना पड़े। और अब आस्तीन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब दामन पे हमने लेस लगानी है, इसको भी मैं गुम सिलाई के साथ लगाऊंगी। एंड तक पूरी सिलाई मुकम्मल करने के बाद इसको भी सेम उसी तरीके से हम बैक साइड पर लगाएंगे। ये फ्रंट दामन था और बैक साइड पर भी यही सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह आस्तीन पर हमने गुम सिलाई के साथ लेस कंप्लीट की थी, इसी तरीके से अब हमने जो सिलाई लगाई थी लेस पर, अब एक्स्ट्रा जो बाहर को कपड़ा था उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। उसी सिलाई के साथ साथ ये सिलाई लगेगी जो हमने पहले लगाई थी, फ्रंट से दामन पे भी और बैक दामन पर भी। पहले पूरी सिलाई मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर इसी की मदद से इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये इस पे फोल्डिंग की सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऊपर की तरफ मोड़ा था उसको अंदर की तरफ आधा इंच मोड़कर फाइनल सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगने के बाद हम दोनों साइडों की सिलाई, जो नीचे लेस लगाने के लिए हमने थोड़ी ओपन छोड़ी थी, वहां पर सिलाई लगाकर दोनों कोनों की सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने सूट की फाइनल लुक। ये हमारी फ्रिल डली है और बीच पैनल के साथ प्लेटें हैं और गला इस पे एम्ब्रॉयडर्ड था, इस वजह से मैंने इसकी साइड पे प्लेटें डाल के और फ्रिल दी है। और ये मेरे सूट की फाइनल लुक है। बूट नेक के साथ ये गला हमने तैयार किया है। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये डिज़ाइन भी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, अच्छा अच्छा सीखें। और अगर मेरी ये कोशिश आप लोग को अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी मुझे अपना फीडबैक दिया करें और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर किया कीजिए कि हमें ये सीखना है, ये सिखा दें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों की पसंद से भी आप लोगों को मज़ीद डिज़ाइनिंग सिखा सकूं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।